Good morning, students. We'll proceed further with the chapter Theory of Demand. लास्ट लेक्चर में हमने डिमांड फंक्शन डिस्कस कर लिया था. डिमांड फंक्शन हमने डिस्कस किया था. dx इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ इट्स ओन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन. अभी हम मार्केट के फैक्टर्स नहीं उठा रहे जिसमें 2 प्लस हैं, पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. पहला फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करता है वो कौन सा है? ये सारे फैक्टर्स हैं बेटा जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं. डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं अपना प्राइस, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन. अब ये कैसे इफेक्ट करते हैं, क्या रिलेशन होता है, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज टॉपिक. नाउ पहला जो फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करता है वो है प्राइस ऑफ इट्स ओन. दैट मीन्स डिमांड ऑफ एक्स अपने प्राइस से कैसे इफेक्ट होती है. अपने प्राइस के साथ, जब हमने लॉ ऑफ डिमांड मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि अपने प्राइस के साथ कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिमांड. With increase in price, demand decreases, and with decrease in price, demand increases. So अपने प्राइस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स. बट इन केस you write this much that there is price of a commodity and its demand are inversely related, this will not get you the marks. आपको डिटेल में बताना है. With increase in the price of a commodity, demand for a commodity decreases, and with decrease in the price of a commodity, demand increases. Other factor remaining constant. जो हमने अजम्पशंस में डिस्कस किए थे कि ये और ये डिमांड और प्राइस आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है जब तक ये सारे फैक्टर्स, आई रिपीट, ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं. दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस. सो इनवर्स रिलेशन, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट. जिसके लिए मैंने आपको एक और वर्ड भी बताया था, दैट इज सेट्रिस पैरिबस. अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दैट इज सेट्रिस पैरिबस. सो अपने प्राइस के साथ डिमांड का डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, हाउ इट इज रिलेटेड टू इट्स ओन प्राइस, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स ओन प्राइस. दैट इज विद इंक्रीज इन प्राइस डिमांड डिक्रीजेस, एंड विद डिक्रीज इन प्राइस डिमांड इंक्रीजेस, विच इज एज पर लॉ ऑफ डिमांड, till other factors remaining constant. So demand for a commodity is inversely related to its price till all other factors affecting demand are taken as constant or ceteris paribus. Second factor यहीं से उठाएंगे, related goods. Price of related goods. बहुत ध्यान से समझना, this is very important topic. Related goods are classified into 2 parts: substitute goods and complementary goods. But substitute goods are those goods which can be used in place of each other. ये नहीं तो ये चल जाएगी, उसे substitute good कहते हैं. Whereas complementary goods means जिनको इकट्ठा यूज किया जाता है, जब 2 गुड्स को इकट्ठा यूज किया जाता है एक जरूरत को पूरा करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. नाउ लेट अस डिस्कस इन डिटेल इकोनॉमिक्स टर्म्स में कैसे रिलेट करते हैं. ये तो लेमैन लैंग्वेज हो गई. सब्स्टिट्यूट, किसी से पूछो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, ये नहीं तो ये. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इकट्ठा, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना. बट इकोनॉमिक्स में जब हम डेफिनेशन एक्सेप्ट करेंगे, हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स में डिफाइन करेंगे. नाउ बट सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है. अब डायरेक्ट रिलेशन क्या है और इनवर्स रिलेशन क्या है, दिस ऑलरेडी आई हैव क्लियर्ड इन द माय लास्ट लेक्चर कि डायरेक्ट रिलेशन कब बोलते हैं और इनवर्स कब बोलते हैं. डायरेक्ट तब जब दोनों फैक्टर्स एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन करते हैं, चाहे इंक्रीज कर रहे हैं चाहे डिक्रीज कर रहे हैं. और इनवर्स जब एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है या एक के कम होने से दूसरा बढ़ता है, तो दैट मीन्स उसे इनवर्स कहते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं. सपोज करो हम सब्स्टिट्यूट की बात करें, कोक एंड पेप्सी. कोक एंड पेप्सी आपस में सब्स्टिट्यूट है. कोक, पेप्सी, माजा, लिम्का, these all are substitute goods, can be used in place of each other. They all are in this category of cold drinks. Now, with rise in price of substitute good, that is coke. अगर कोक का प्राइस इंक्रीज करेगा, पेप्सी की डिमांड इंक्रीज करेगी. डिमांड ऑफ पेप्सी विल इंक्रीज. Rise in price of coke
डिमांड फॉर पेप्सी विल इंक्रीज। अगर प्राइस राइज कोक का बढ़ेगा तो डिमांड पेप्सी की बढ़ेगी। प्राइस जिसका भी बात कर रहे हैं, प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट बात करना है, डिमांड ऑफ ए गिवन। अगर आपने पेप्सी की बात करनी है तो जो पेप्सी है वो गिवन गुड होगी और इसका जो सब्स्टिट्यूट कोक है वो सब्स्टिट्यूट गुड होगा। तो जब भी डेफिनेशन लिखनी है इकोनॉमिक्स की टर्म्स में, प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट, डिमांड ऑफ ए गिवन, प्लीज डू रिमेंबर प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट, डिमांड ऑफ ए गिवन, इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। आपको प्राइस हमेशा सब्स्टिट्यूट का बोलना है और डिमांड हमेशा गिवन की लेनी है। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो दैट मीन्स अगर कोक और पेप्सी आपस में सब्स्टिट्यूट है और पेप्सी गिवन गुड है, तो अगर प्राइस कोक का बढ़ेगा तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी। अगर मार्केट में दोनों कोक एंड प्राइस से फॉर एग्जाम्पल वर प्राइस एट ₹10 ईच, फर्दर सपोज कि कोक का प्राइस जो है 10 से बढ़ के 12 रुपये हो जाता है, हम पेप्सी की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, हम पेप्सी की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, तो पेप्सी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कोक 10 से 12 का हो गया, पेप्सी अभी भी 10 रुपए की है, तो पीपल हु वर फर्स्टली कंज्यूमिंग कोक विल शिफ्ट टू द पेप्सी। सो विद द राइज इन प्राइस ऑफ कोक फ्रॉम 10 to 12 रुपीज, डिमांड पेप्सी जिसका प्राइस 10 था और अब भी 10 है, डिमांड फॉर पेप्सी पहले अगर 500 बॉटल्स की थी अब 600 बॉटल्स की हो गई। दैट मीन्स यूनिट्स, बॉटल्स ऑफ पेप्सी और यूनिट्स। सो दैट मीन्स विद राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, डिमांड फॉर गिवन गुड इंक्रीजेस। प्राइस सब्स्टिट्यूट का, डिमांड गिवन की। अब इसको और समझिए, पेप्सी की डिमांड बढ़ गई है, 500 बॉटल से 600 बॉटल से हो गई है, नॉट ड्यू टू इट्स ओन प्राइस बट ड्यू टू फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस। क्योंकि मैंने बोला पेप्सी का प्राइस पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, डिमांड पहले 500 थी अब 600 है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, पेप्सी की डिमांड बढ़ी है बट रीजन अपना प्राइस नहीं है, रीजन अपने प्राइस के अलावा कोई और रीजन है। क्या रीजन है? विद राइज इन प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड। नाउ दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड्स। हम जब सब्स्टिट्यूट गुड्स को डिफाइन करेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, that is Coke and Pepsi. There is direct relationship between price of a substitute good and demand of a given good. There is direct relationship between price of a substitute and demand of a given. For example, say Coke is a substitute and Pepsi is a given. With the rise in price of Coke, the demand for Pepsi bracket में given good will increase. Coke की bracket में substitute good और Pepsi की bracket में given good. This is the explanation for substitute goods. I suppose it must be clear now कि substitute goods होती क्या है। Related good की पहली category of good डिस्कस की है हमने, substitute, एक नहीं तो दूसरी, दैट इज सब्स्टिट्यूट। आप मार्केट में कुछ भी लेने जा रहे हैं, रबर बैंड लेने जाते हैं, आप एक कंपनी का रबर बैंड मांगते हैं, अगर वो नहीं है तो दूसरा। हम पेंसिल खरीदने जाते हैं, हम नटराज की मांगते हैं, वो कहते हैं नटराज की नहीं है, से किसी और कंपनी की, कैमल वगैरह की है, तो हम कहते हैं वो दे दो। तो दैट मीन्स ये नहीं तो वो यूज हो सकते हैं, दोनों पेंसिल का ही काम करेंगी, तो दे आर सब्स्टिट्यूट गुड। हम एक सोप मांगते हैं, वो वाली कंपनी का सोप अवेलेबल नहीं है, हम दूसरी कंपनी का खरीद लेते हैं, सो दैट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक नहीं तो दूसरी वही काम कर जाएगी। अगर पहला सोप दैट इज यूज फॉर बेथिंग पर्पस, अनदर वन विल ऑल्सो बी यूज फॉर द सेम पर्पस। सो दीज आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड। नाउ लेट्स डिस्कस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट में कौन सा रिलेशन था? डायरेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशन होता है इनवर्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ ही यूज करके एक जरूरत को पूरा करती हैं। दैट मीन्स अगर पहले डिफाइन करें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स which are jointly used to satisfy one particular want. They are jointly used to satisfy one particular want. दोनों इकट्ठी यूज होती हैं एक जरूरत को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, बेस्ट एग्जाम्पल इज कार एंड पेट्रोल, कार एंड डीजल। अगर आपने कहीं जाना है तो कार और पेट्रोल दोनों चाहिए उस जगह तक पहुंचने के लिए। सो दैट मीन्स अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो कार, और ऐसा नहीं कार ले जाते पेट्रोल के बिना, तो कार एंड पेट्रोल विल बी कंप्लीटिंग योर राइड टुगेदर। सो कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि एक के बिना दूसरा। राइट शूज विद द लेफ्ट शूज, अगर मैंने राइट शूज पहना है तो लेफ्ट शूज पहनूंगी तभी आई विल बी एबल टू वॉक। सो दैट मीन्स दोनों शूज इकट्ठे यूज होंगे। ब्रेड एंड बटर,
अगर आपने ब्रेड एंड बटर, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है बिकॉज दे विल बी यूज जॉइंटली टू सेटिस्फाई वन पर्टिकुलर वांट। आपने अपनी एक ज़रूरत को पूरा करना है तो ब्रेड और बटर इकट्ठे यूज होंगे ज़रूरत को कंप्लीट करने के लिए। नाउ अब इनके बीच में बच्चे क्या रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब है विद राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, with rise in price of complementary good, demand for given good increases. Sorry, demand for given good decreases. Inverse relation है ना, given good decreases. With rise in price of complementary, demand for given good decreases. That means with rise in price से मैंने कार लिया complementary और पेट्रोल लिया given। अगर कार महंगी हो जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी बिकॉज लोग पेट्रोल अकेला लेके क्या करेंगे। अगर कार महंगी हो जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी बिकॉज कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंटेड, यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई वन पर्टिकुलर वांट। विद राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, डिमांड फॉर गिवन गुड फॉल। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, अगर कारें महंगी हो जाएंगी, अगर कार को हम कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हैं और पेट्रोल को गिवन ले रहे हैं तो कार के महंगे होने से पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिमिलरली पेन एंड इंक, पेन और इंक भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब सपोज करो मैंने इंक को गिवन लिया है और पेन को कॉम्प्लीमेंट्री, और डेफिनेशन फॉर्म करनी है। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। प्राइस किसका लेना है? कॉम्प्लीमेंट्री का। डिमांड किसकी लेनी है? गिवन की। विद राइज इन प्राइस ऑफ पेन ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट्री, द डिमांड फॉर इंक ब्रैकेट में गिवन गुड डिक्रीजेस। With, I repeat, with rise in price of pen, that is complementary good, the demand for ink ब्रैकेट में गिवन गुड डिक्रीजेस। अगर पेन महंगा होगा तो इंक की डिमांड कम होगी क्योंकि पेन एंड इंक आर यूज टुगेदर टू राइट। अगर मैंने इंक पेन यूज करना है तो अकेले पेन से कुछ नहीं होगा जब तक उसमें इंक नहीं हो गई। तो पेन और इंक कौन सी गुड्स हैं? complementary, that means they are used together to satisfy one particular want. I want to write similarly pen and a riffle. अगर पेन की बॉडी जो पेन की है और रिफल का क्या रिलेशन है? दैट इज इनवर्स रिलेशन। अगर बॉडी महंगी होती जाएगी तो रिफल की डिमांड कम होती जाएगी। अकेला रिफल नहीं यूज किया जा सकता, इसको पेन की इसमें डाल के ही यूज किया जा सकता है। तो सिमिलरली दे आर इनवर्सली रिलेटेड। चाहे हमने सब्स्टिट्यूट डिस्कस किया, चाहे हमने कॉम्प्लीमेंट्री डिस्कस किया, दोनों में कॉमन चीज सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली रिलेटेड है, कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्सली रिलेटेड है। बट डेफिनेशन लिखते हुए दोनों में प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट या प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री लेना है और डिमांड ऑफ ए गिवन लेना है। प्राइस हमेशा सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री का लेना है, डिमांड हमेशा गिवन की। सब्स्टिट्यूट के केस में डायरेक्ट रिलेशन है और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में इनवर्स रिलेशन है। अब इसको याद कैसे करना है? आई विल टेल यू अ ट्रिक इन लास्ट। अभी सिर्फ ये याद हो, सब्स्टिट्यूट के केस में डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में इनवर्स रिलेशन है। प्राइस हमेशा सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का और डिमांड हमेशा गिवन गुड की लेनी है। नाउ लेट्स डिस्कस इसी का सब पार्ट डिस्कस कर ले। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिफरेंस क्या होता है? अब तक तो आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या डिफरेंस है। Substitute goods are those goods which can be used in place of each other. They are those goods which can, meaning आ गया पहला, these are those goods which can be used in place of each other. These are those goods which are used jointly to satisfy one particular want. इसमें jointly आ गया, ये can be used, शॉर्ट में लिख रही हूँ, can be used in place of each other. Each other, jointly used to satisfy one particular want. Satisfy one particular want, एक जरूरत के लिए। ये आपका बेसिक मीनिंग हो गया सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के बीच में, पहला डिफरेंस। दूसरा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। एंड कॉम्प्लीमेंट्री के केस में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। There is direct relationship between price of a substitute and demand of a given good. There is inverse relationship between price of a complementary and demand of a given. तो इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है और इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। और तीसरा डिफरेंस हम सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के बीच में लेंगे। सब्स्टिट्यूट के गुड्स के केस में एग्जाम्पल क्या है? कोक एंड पेप्सी, ये रिलेशन का पॉइंट बनेगा और ये बनेगा एग्जाम्पल का। इसमें एक
कोक एंड पेप्सी, और इधर लेंगे हमने क्या लिया है, कार एंड पेट्रोल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब भी क्वेश्चन इसके रिगार्ड में आता है, ट्राई कि आपको जब भी इसको समझाना है रिलेटेड गुड्स में, ना तो सब्स्टिट्यूट की तरफ आंसर सोचो ना कॉम्प्लीमेंट्री, आपको ये कंबाइंडली सोचना है कि सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री दोनों के रिगार्ड में रिलेटेड गुड्स जाएंगी। जैसे वर्ड रिलेटेड गुड आएगा, आपको सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों के रिगार्ड में सोच के आंसर रिप्लाई करना है। अब क्वेश्चन आता है, सपोज करो एक्स एंड वाई आर टू गुड्स एंड दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। X and Y are two goods and they are directly related to each other. What is the relationship between X and Y? अगर वो directly related to each other है तो that means या positively related है तो ये substitute goods होंगी, और अगर ये inversely related to each other है तो मतलब ये complementary goods होंगी। और इसके साथ जो बहुत commonly question पूछा जाता है, that is what is the effect of rise in price of a related good on a demand of a given good? Effect of rise in price of related good on demand of given good। एक तो ये रिलेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है, इफेक्ट ऑफ rise in price of related good on a demand of a given good। मैंने बोला पहली चीज क्वेश्चन में चेक करो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, रिलेटेड गुड्स। जैसे वर्ड रिलेटेड आएगा, यू नीड टू थिंक अबाउट टू ऑप्शन, वन इज सब्स्टिट्यूट एंड अदर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री, वन इज सब्स्टिट्यूट एंड अनदर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री। अब उन्होंने बोला राइज इन प्राइस, उन्होंने सिर्फ एक पार्ट पूछा है, दैट इज राइज इन प्राइस। राइज इन प्राइस का कैसे इम्पैक्ट लिखना है, अगर वो सब्स्टिट्यूट है तो अगर प्राइस रिलेटेड गुड का बढ़ेगा, दैट इज रिलेटेड गुड कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। विद राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट में डिमांड फॉर गिवन गुड इंक्रीज करेगी क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में डिमांड फॉर गिवन गुड डिक्रीज करेगी बिकॉज इनवर्स रिलेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइप्स इन CBSE ऑल्सो। अंडरस्टैंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ऑन ए डिमांड ऑफ ए गिवन गुड। मैंने बोला जैसे वर्ड रिलेटेड आएगा, यू नीड टू टेक टू कंसिडरेशन, दैट मीन्स रिलेटेड गुड्स आर सब्स्टिट्यूट एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री। अब उन्होंने सेकंड चीज जो इसमें हमने ध्यान देने वाली है, सिर्फ राइज इन प्राइस, रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ गया, रिलेटेड गुड्स इज सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा होगा तो गिवन गुड की डिमांड बढ़ेगी बिकॉज वो डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है और इसका प्राइस बढ़ गया है तो गिवन गुड की डिमांड कम होगी बिकॉज ये इनवर्स रिलेटेड है। Another factor that influences the demand of individual is taste and preferences. Taste and preferences are basically of two types, basically act in two types, favor and against. When taste and preferences gets into the favor of the product, the demand for a product increases, and when taste and preferences goes against the product, the demand for the product decreases. Now let's see what are these taste and preferences. Taste and preferences basically is a combination of many things together. Taste and preferences में individual preferences आ जाती हैं, हमारी liking और disliking for certain thing। हम हमारी किसी चीज़ के लिए liking आ गई, disliking आ गई, उसके according भी हमारे taste and preferences होते हैं। Climatic conditions पे बहुत ज़्यादा depend करते हैं कि आपके around temperature कितना है, आप कैसी जगह पे रह रहे हो, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं, वो अभी आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को इफेक्ट करती हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रेंड्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स दैट आर इन द मार्केट। हमारी बेसिकली क्लोथ्स की डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो हैं वो ट्रेंड्स पे डिपेंड करते हैं। जो भी लेटेस्ट एडवर्टाइज हो रहा होता है, टीवीज पे चल रहा होता है, वही हमारा ट्रेंड बन जाता है, और अगर हम वही चीज़ खरीदते हैं दैट इज इन ट्रेंड। सो बेसिकली taste and preferences is a combination of individual liking and disliking, climatic condition and trends around you that is being affected by Bollywood, Hollywood, advertisement, TV channels and all. This also give an impact on the taste and preferences of an individual. So हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, हम टीवी पे इतने सारे सीरियल्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, इस पे भी हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डिपेंड करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन पे सिंपलेस्ट एग्जांपल, समर्स में हमारी डिमांड जो है वो आइसक्रीम्स के फेवर में चली जाती है बिकॉज सबसे ईजीएस्ट वे जो हमें फाइट अप विद द हीट लगता है कि वो आइसक्रीम रिलीफ दे देता है, बट विंटर्स में हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इसके अगेंस्ट चली जाती है। सिमिलरली हमारी
एसी की डिमांड जो है वो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस समर्स में इसके फेवर में जाते हैं और विंटर में इसके अगेंस्ट चले जाते हैं. सो दैट मीन्स climatic condition in which you live in also affect the taste and preferences of a consumer. So taste and preferences may include individual taste and preferences. It may include the climatic conditions around in which an individual is living and the trends. Trends means market trends, advertisement and the channels that give an impact on the individual. So this was the another factor that affects the individual demand. हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट हमने डिस्कस किया प्राइस ऑफ इट्स ओन, दैट इज एज पर लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशन में जा रहा है. दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री डिस्कस किया. एंड थर्ड वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. सो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगर फेवर में जाते हैं तो डिमांड बढ़ती है, अगेंस्ट जाते हैं तो डिमांड कम होती है. अगेन ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है बट अदर देन इट्स ओन प्राइस है. मतलब डिमांड फेवर में जाने से बढ़ेगी तो मतलब डिमांड तो बढ़ रही है बट रीजन इज नॉट द प्राइस, रीजन इज अदर देन इट्स ओन प्राइस. तो ये हमने थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड किया है. पहला हमने डिस्कस किया प्राइस ऑफ इट्स ओन, फिर हमने डिस्कस किया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, हमने इनकम अभी नहीं किया, हमने देन डिस्कस किया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. So with this, we finish up with the today's lecture and tomorrow we'll discuss after this जो हमारे 2 इंडिविजुअल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स रह गए हैं, दैट इज इनकम एंड एक्सपेक्टेशंस. और उसके बाद 2 हमारे मार्केट के रह जाएंगे. टोटल 4 फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं. प्लीज डू रिमेंबर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड जब आप याद करेंगे, डिमांड फंक्शन याद करेंगे, ये सारे फैक्टर्स जो है वो डिमांड को इफेक्ट करते हैं. एक सिंगल कैटेगरी में डालेंगे प्राइस, दूसरी कैटेगरी में फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस. अगर ये इक्वेशन ध्यान से देखेंगे तो दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. दिस डिमांड इज अफेक्टेड बाय इट्स ओन प्राइस एंड अदर देन these are called डिमांड इज बीइंग अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस. जब डिमांड को प्राइस के साथ रिलेट करते हैं तो ये सारे फैक्टर्स को हम कॉन्सेंट ले लेते हैं और जब डिमांड को इन सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंज होता देखते हैं तो हम प्राइस को कॉन्स्टेंट ले लेते हैं. थैंक यू.